आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश खिदमत हैं आज की अहम सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 31 मार्च तक रियासत में लॉकडाउन का ऐलान किया। हैदराबाद में कोरोना वायरस पर जनता कर्फ्यू निहायत ही कामयाब, अवाम ने हुकूमत और पुलिस का भरपूर ताउन किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर सारे मुल्क ने कोरोना वायरस के खिलाफ जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेकर उसे कामयाब बनाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कोरोना पर यह फतेह का आगाज है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर के 27 अजला के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट के हमले में 17 पुलिस हलकार शहीद, 6 नक्सलाइट भी ढेर। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि 1897 एक्ट के तहत रियासत में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 31 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, जबकि अशियाए ज़रूरिया और इमरजेंसी खिदमात जारी रहेंगी। वज़ीर आला ने बैन रियासती सरहदों को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान करते हुए कहा कि अवामी ट्रांसपोर्ट की तमाम खिदमात बशमूल रेलवे, मेट्रो रेल, MMTS, RTC, प्राइवेट कैब्स, ऑटो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी और रियासत में दर्ज रजिस्टर 87 लाख सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स को हुकूमत 12 किलो चावल और 1500 रुपये फ़ीकस देगी, जिस पर 1314 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तेलंगाना मुल्क भर में फलाही इक़दामात करने में अव्वलीन मुकाम रखती है। मेरी हुकूमत आवाम के लिए हर तरह की सहूलतें फराहम करने की पाबंद है। KCR ने खानगी प्राइवेट कंपनियों को हिदायत दी कि वो 1 हफ्ते तक मुलाजमीन की पूरी तनख्वाहें जारी करे, वरना हुकूमत उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। कंस्ट्रक्शन कंपनियों, आउटसोर्सिंग स्टाफ फराहम करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि वो इन अयाम का मुआवजा उन्हें अदा करें। इसके अलावा खानगी और सरकारी दवाखानों में ज़रूरी तिबी खिदमात अंजाम दी जाएंगी। ऐसे ऑपरेशन जो देर से किए जा सकते हैं उन्हें मुलतवी किया जाएगा और ज़दगियों के लिए जो औक़ात डॉक्टर से मुतय्यन किए हैं उस वक्त उन्हें सहूलत फराहम रहेगी। इमरजेंसी खिदमात फराहम करने वाले मुलाजमीन की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसमें बरक़ी, मेडिकल एंड हेल्थ, सिविल सप्लाईज़, फायर ब्रिगेड, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड शामिल है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत आज रात तफसीली GO जारी करेगी और उस पर अमल आवरी लाजमी होगी। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स की मनसूखी के बाद अब हमें बैरूनी ख़तरात लाहक़ नहीं हैं। गुज़िश्ता 3 माह से जो अफराद बैरूनी ममालिक से तेलंगाना आए हैं उनकी स्क्रीनिंग करते हुए इस मर्ज़ का इंसदाद हमारी अव्वलीन तरजीह है। सरकारी महकमों में 20% मुलाजमीन रोटेशन में काम करेंगे। कार्यक्रम की सफलता 100 के 100% सक्सेस बनाया। मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से आज से हमारे को इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गए, पूरे पोर्ट्स भी क्लोज हो गए। इंटरनेशनली आने वाले यात्री अब हमारे राज्य में नहीं आएंगे, तो हम उससे बच गए, वो पीड़ा से हम आज बच गए। अब अंदर जो है, जो आए हुए लोग हैं, उनसे हमको बचा लेना है, ये बीमारी ना फैले, ये कदम सरकार ले रही है। इसीलिए 31 मार्च तक इस लॉकआउट को पूरे राज्य भर में हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से जनता ने सहयोग दिया है, नियंत्रण किया है, अपने आप को निमंत्रण में रखा है, घर को सीमित किया है, इसी प्रकार से एक और हफ्ता आप घर में ही सीमित रहे। 5 लोगों से ज़्यादा बाहर नहीं आ सकते। सुविधाओं के लिए जो देना चाहिए वो पूरे बंदोबस्त
हमारे सरकार की तरफ से पूरी उपलब्धियां होंगे। एसेंशियल कमोडिटीज भी, हेल्थ सर्विसेज भी, इमरजेंसी सर्विसेज भी, जो कुछ भी चाहिए वो पूरे आपके पास आएंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गरीब जनता के लिए जो हमारे पास 87 लाख के ऊपर वाइट रेशन कार्ड है, उनके सुविधा के लिए एक 12 किलो चावल और एक 1500 रुपये एक महीने का रेशन जो है उनको फ्री में, मुफ्त में दिया जा रहा है। वैसे सभी लोगों को कुछ ही दिनों में, अगला 2-4 दिनों में, 5 दिन के अंदर सभी को पहुंचा दिया जाएगा। जो डीलर व्यवस्था है हमारा, पक्का व्यवस्था है, पीडीएस व्यवस्था, उस व्यवस्था के जरिए पहुंचाएंगे। जहां जरूरत पड़ता है अर्बन एरियाज में, वहां थोड़ा जीएचएमसी से या बल्दिया से भी हम सहयोग लेंगे। किसी भी एक प्रकार से ये पूरा उनके हाथ पहुंचा देंगे। उनके एड्रेसेस, पूरे रेशन कार्ड का पूरा हमारे पास डिटेल है, लिहाजा उन तक वो हाथ पहुंचा देंगे। इस फैसिलिटी को ले लेके पब्लिक घर को सीमित रहे और अपने आप को बचा ले, समाज को भी बचाए। धन्यवाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील ने गोया हिंदुस्तान पर जादू कर दिया है। सारे मुल्क में अवाम ने जनता कर्फ्यू के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे कामयाब बनाया। हैदराबाद में भी दिन भर कर्फ्यू का माहौल देखा गया। सड़कें सुनसान नजर आईं, तमाम बाजार बंद रहे। ऐसा मंजर शहर में शाज़ो नादर ही देखने में आता है जब शहर मुकम्मल तौर पर बंद हो, वरना हैदराबाद तो मुंबई की तरह रात भर जागता रहता है। जनता कर्फ्यू के दौरान मेहदीपट्टनम, चार मीनार, मासाब टैंक, मजमजाही मार्केट, मल्लेपल्ली, नामपल्ली, एबिट्स, दिलसुख नगर वगैरह सब मुकम्मल तौर पर बंद रहे। ट्रैफिक का तो नामो निशान न था। कुछ मुकामात पर देखा गया कि कुछ नौजवान सड़कों पर घूम रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक कर इस तरह जाने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इमरजेंसी है। जब पुलिस ने उनके बयान से मुतमईन नहीं हुई तो पुलिस ने उनके कागजात चेक किए, लाइसेंस पूछा और दीगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर उन्हें चालान भी किया, जिस पर नौजवान नाराज़ भी हुए। पुलिस का कहना है कि जब पहले से ही बता दिया गया है कि एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू रहेगा तो लोगों को इंतजाम कर लेना चाहिए था। हैदराबाद बंद के कुछ मनाजिर हमारे कैमरामैन ने कैद किए हैं, जिसे आपकी दिलचस्पी के लिए हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस वक्त दुनिया के 140 ममालिक में इस वबा ने अपने पैर फैला दिए हैं। दुनिया भर में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 11,000 से ज़्यादा है और इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 2 लाख से भी मुतजाविज़ हो गई है। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए अभी तक कोई मखसूस दवा भी दरियाफ्त नहीं हुई। अमेरिका ने वायरस के तोड़ को खोज निकालने का दावा किया है। जब तक वो दवा या इंजेक्शन लेबॉरेटरी से निकल कर बाहर आएगा, उस वक्त तक हो सकता है हज़ारों लोग और मर जाएं। इस वायरस ने हिंदुस्तान को भी अपने लिपेट में ले लिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं हैं और इस वायरस से मुतासरा लोग हैं जिन्होंने बैरून मुल्क का सफ़र करने के बाद इंडिया को आए हैं। अवाम ने इस मर्ज से एहतियात बरतें और अवामी शऊर बेदारी प्रोग्राम के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू की अपील की, जिस पर सारे भारत की अवाम ने लब्बैक कहा और आज सुबह से बाज़ार, होटलें और शॉपिंग मॉल बंद रहे और सड़कें भी दिन भर सुनसान रहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर आज मुल्क गिर सतह पर कोरोना वायरस से बचने के खुद मुदाफ़ियाती इक़दाम जनता कर्फ्यू के दौरान लोग घरों तक ही महदूद रहे। नकलो हमल का सिलसिला भी लाजमी खिदमात तक महदूद रहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 रोज़ कबल कौम से अपने खिताब में 22 मार्च को सुबह 7 बजे से 9 बजे रात तक अपने घरों तक महदूद रहने की अपील की थी, ताकि मुल्क को किसी भी मुमकिन अंदेश से बचने के इरादे को तक़वियत मिले। लोगों ने जनता कर्फ्यू को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। इस दौरान सड़कों पर लाजमी खिदमात फराहम करने वाले बशमूल सहाफ़ियों को मुमकिन एहतियाती तदाबीर के साथ सरगर्म देखा गया है। शाम 5 बजे लाजमी खिदमात अंजाम देने वालों और घरों तक ऑनलाइन सामान पहुँचाने वालों के साथ लोगों ने बड़े पैमाने पर तालियां बजाई और थालियां बजाकर इजहार तशक्कुर और यगानगत भी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की कामयाबी के बाद शुक्रिया की आवाज़ की और लेकिन साथ ही एक तवील लड़ाई में कामयाबी की शुरुआत भी बताया।
कोरोना वायरस कहां जाकर रुकेगा और आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में जहां कोरोना के फैलाव को रोकने और अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए वजीर आजम की अपील पर पूरे मुल्क में अवाम ने अपने ऊपर जनता कर्फ्यू का निफाज किया है। अब ये खबर आ रही है कि पूरे हिंदुस्तान में 31 मार्च तक कोई मुसाफिर ट्रेन नहीं चलेगी और मुल्क के कोरोना वायरस से मुतासिर 75 अजला को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया जाएगा। दुनिया के हर कोने में फैलने वाले कोरोना वायरस हिंदुस्तान में भी पैर पसार रहा है और ताज़ा खबरों तक हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 345 से ज़्यादा हो गई है और अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर हुकूमत ने जो कोरोना से मुतासिर 75 अजला को लॉकडाउन करने का ऐलान किया है, उसका सीधा मतलब यह है कि इन अजला के लोगों का मुल्क के दीगर अवाम से अब कोई राब्ता नहीं रहेगा। इधर आधी रात 9 बजे तक चलने वाले जनता कर्फ्यू का वक्त नोएडा में बढ़ा दिया गया है और इसको अब कल सुबह तक कर दिया गया है। उधर मेट्रो खिदमात भी कल मुतासिर रहेंगी और सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही चलेंगी। छत्तीसगढ़ के ज़िले सकमा के चिंता गुफा इलाके में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान हुए तसादुम में 17 जवान शहीद हो गए और 15 जख्मी हैं, जिन्हें बजरिए हेलीकॉप्टर रायपुर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस्तर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल सुंदर राज पी ने आज बताया कि चिंता गुफा इलाके के सालपाड़ मनप्पा में गुज़िश्ता रोज़ हुए नक्सली तसादुम के बाद से 17 जवान लापता बताए गए थे, जिनकी मुसलसिल तलाश की जा रही थी। आज तमाम लापता 17 नौजवानों की लाश मुर्दा हालत में मिली। शहीदों में ज़िला रिजर्व पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के जवान शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं इस तसादुम में 15 जवान जख्मी हो गए, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ ही हेलीकॉप्टर से रायपुर मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें 5 जवानों की हालत नाजुक बताई गई। पुलिस और नक्सलियों के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 5 घंटे तक तसादुम जारी रहा था, जिसमें 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। वहीं इस तसादुम में कई दीगर नक्सली जख्मी भी हैं। जवानों ने हलाकशुदा नक्सलियों में से एक की लाश बरामद कर ली है। कोरोना वायरस से खतरे के पेश नज़र कौमी राजधानी दिल्ली में इतवार की सुबह 9 बजे से 31 मार्च रात 12 बजे तक दफ़े 144 नाफिज कर दी गई है और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तमाम अजला में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। जनता कर्फ्यू के दौरान दिल्ली मेट्रो की खिदमत 31 मार्च तक मुअत्तल रखने का फैसला किया गया, जबकि शाम 6 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के साथ मीटिंग करने के बाद दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि कल यानी 23 मार्च से 31 मार्च तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा और सिर्फ 25% DTC बसें चलेंगी। ये बसें भी ज़रूरी खिदमत अंजाम देने वाले अफराद के लिए ही चलाई जाएंगी। कल सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन किया जाए और ये 31 मार्च की रात को 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस लॉकडाउन के तहत क्या क्या होगा और क्या क्या चीज़ें सस्पेंड होंगी और क्या क्या चीज़ें लागू रहेंगी, मैं आपको बता देता हूँ। इस लॉकडाउन के तहत कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अलाउ नहीं की जाएगी। इसमें प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई रिक्शा ये अलाउ नहीं की जाएंगी, ये बंद होंगी। DTC की बसें 25% चलेंगी। दिल्ली के सारे शॉप्स, बाज़ार। मुल्क भर में वज़ीर आज़म की कॉल पर जनता कर्फ्यू के दौरान एक तरफ जहां लोगों की अक्सरियत ने थालियां, घंटियां और दीगर चीज़ें बजाकर ज़रूरी खिदमत अंजाम देने वाले अफराद बशमुल डॉक्टर्स और नर्सेस का शुक्रिया अदा किया, वहीं दिल्ली की जामे मस्जिद में भी दिलचस्प नज़ारा पेश किया गया, जहां पर मुतादिद लोगों ने तिरंगे झंडे लहराकर खिदमत अंजाम देने वाले अफराद के तई इज़हार तशक्कुर किया। जामे मस्जिद पर तिरंगा लहराकर ज़रूरी खिदमत अंजाम देने वालों के लिए शुक्रिया अदा किया गया। कोरोना वायरस की फौरी निशानदेही के लिए अमेरिका में तहकीक का एक नया तरीक़ाकार मुतारिफ़ किया गया है। इसके ज़रिए से 45 मिनट में मुश्तबा शख्स के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हो सकती है। इस तरीक़ेकार के ज़रिए मुतासरा शख्स जिस मुकाम पर मुकीम है उसका मुआयना वहीं करने की सहूलत फराहम होगी। कैलिफोर्निया में वाक़े सेफाइड नामी तिबी तहकीकी इदारे के साइंसदानों ने इस नए तरीक़ेकार को तरक्की दी है। हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस सेक्रेटरी के मुताबिक इस महीने की 30 तारीख से उसका इस्तेमाल किया जाएगा।
जनता कर्फ्यू ने आज कई वीआईपीज को अपने अपने घरों में और फैमिली के साथ सारा दिन बगैर किसी सरकारी मसरूफियात के गुजारने का मौका फराहम किया है। आज चंद वज़रा और पुलिस अहदेदार और समाजी जहदकारों के दिलचस्प वीडियो सामने आए हैं। ऐसी एक वीडियो में रियासती वजीर तिलसानी श्रीनिवास यादव अपने मकान वाक़े वेस्ट मारेटपल्ली में अफराद ख़ानदान के साथ गुजारते हुए नजर आए। इस वीडियो में वो अपने पोतरे के साथ खेल रहे हैं और उसके डांस से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ऐसे शायद कभी कभार ही होगा जब वो सिर्फ़ और सिर्फ अफराद ख़ानदान के साथ घर पर रहकर फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हों और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हों। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपनी काबिनी रफ़्क़ा के साथ ताली मारी। उन्होंने इतवार की शाम अपनी अहलिया के अलावा वज़रा के.टी. रामाराव, महमूद अली साहब, श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, ई राजेंद्र, रुकनी पार्लियामेंट संतोष कुमार, अरकान असम्बली, अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों के साथ ताली मारी। चीफ मिनिस्टर के इलाके वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव, रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने अपनी अपनी क़ियामगाह पर मुकर्ररा वक्त पर तालियां बजाकर शुक्रिया अदा किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में अपने मकान के बाहर तालियां बजाईं और वज़ीर आज़म की अपील की तामील की। ख़ास बात यह रही कि रियासत के लाखों लोगों ने अपने अपने घरों की गेट पर तालियां और थालियां बजाकर कोरोना वायरस से मुतासरीन का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और महकमे सेहत के अमले की सिताइश में तालियां बजाईं। जनता कर्फ्यू हैदराबाद के अलावा अजला मंडल्स और दीगर देही मुकामात पर अवाम के मुकम्मल ताउन की वजह से कर्फ्यू का मंजर दिखाई दे रहा है। अवाम इन जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेकर इसको कामयाब की सिमत लेकर जा रहे थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत के जनता कर्फ्यू पर नज़र रखे हुए थे। जनता कर्फ्यू के मुकम्मल बंद पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इजहार इत्मीनान किया। अवाम की जानिब से जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने के लिए आज हर शहरी ने आगे आते हुए रजाकाराना तौर पर अपने कारोबार, मसरूफियात, तकारीब को मनसूख करते हुए हुकूमत के फैसले पर अमल आवारी की। पुराने शहर जहां 24 घंटे अवाम की रेल पेल में बाजार खुले रहते हैं, पुराने शहर के अवाम ने जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेकर आज दिन भर बाजार को बंद रखा, जो कल सुबह तक भी जारी रहेगा। ఇవాళ ఎంత బాగా అంటే కుక్కలు మాట్లాడుకున్నట్టు వస్తుంది ఒక జోక్. మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది కుక్కలను పట్టుకొని పోతారు కదా జనరల్గా, స్ట్రే డాగ్స్ను. ఇవాళ మనుషులు కనడకపోతే కుక్కలు మాట్లాడుకుంటున్నాయి. క్యా హోగా భాయ్ తుమ్ ఇన్సాన్కు బల్దీ అవ్వాలి పకడ్కే లేకే గయే క్యా అని. అంటే అటువంటి పరిస్థితులను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఇక ఈ మనుషులు కనబడతలేదు, వీళ్ళు ఎక్కడ పోయినా బయలు మన మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు పట్టుకపోయినరా అని కుక్కలు మాట్లాడుకుంటున్నట్టు జోక్స్ తిరుగుతున్నాయి. అంటే वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने जनता कर्फ्यू के मौके पर घर पर रहते हुए एक वीडियो पैगाम भेजा था, जिसमें उन्होंने अवाम को कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की अपील पर मैं भी जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेते हुए अपने फैमिली के साथ घर पर ही हूँ और अवाम को भी आज घर से बाहर न निकलने का मशवरा देता हूँ। उन्होंने मिलिट्री और पुलिस के बगैर अवाम ने जिस तरह कर्फ्यू को कामयाब बनाया उसकी सराहना की और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से कुछ भी नहीं होगा, ऐसी सोच मत रखिए, क्योंकि चीन और इटली को इस वक्त क्या हाल है इससे सभी वाकिफ़ हैं। ऐसी हालत यहाँ भी ना हो, इसके लिए हम सबको मिलजुल कर इस वबा का मुकाबला करना चाहिए और हुकूमत और महकमे सेहत की तजावीज़ पर अमल करना चाहिए। నమస్తే. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు జనతా కర్ఫ్యూలో భాగంగా నేను మా ఇంట్లో మా కుటుంబ సభ్యులతోనే ఉన్నాను. మిలిటరీ పోలీసులను పెట్టిన దానికంటే కూడా స్వచ్ఛందంగా ఈ జనతా కర్ఫ్యూని విజయవంతం చేసిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు.
ఏం కాదులే అనే నిర్లక్ష్య ధోరణి వద్దే వద్దు. ఈ రోజు అలాంటి ధోరణి వల్లనే చైనా, ఇటలీ లాంటి దేశాలు ఎలా వణికిపోతున్నాయో మనం చూస్తున్నాం. మనకు అలాంటి విపత్కర పరిస్థితులు రాకుండా ఉండాలంటే మన ఇంట్లోనే మనం ఉందాం. మన కుటుంబాన్ని, మన రాష్ట్రాన్ని, మన దేశాన్ని రక్షించుకుందాం. మన ఇంట్లో మనం ఉందాం. కరోనాను ఖతం చేద్దాం. कांग्रेस के रुकन असेंबली टीजे प्रकाश रेड्डी अल मारूफ जग्गा रेड्डी ने कहा कि जनता कर्फ्यू का फैसला लेकर अवाम के मफाद में है। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि जनता कर्फ्यू में मजीद 15 दिन की तोसी करना बेहतर रहेगा। जग्गा रेड्डी ने कहा कि इंसानी ज़िंदगी की अहमियत बहुत है, दौलत बेकार है। जनता कर्फ्यू से किसी को वायरस हो तो वो वहीं रुक जाता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के लिए किए गए इस फैसले की शहरी सताइश करते हैं। उन्होंने तेलंगाना की आवाम, खासकर अपने हल्के संगारेड्डी की आवाम से अपील की कि वो हुकूमत के फैसले पर अमल आवरी करे और कोरोना वायरस से बचने का इंसदाद करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर अमल करते हुए रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स व आबकारी श्रीनिवास गौड़ अपने मकान की हद तक की महदूद रहकर अपने ख़ानदान के साथ मिलकर पौधों और तरकारी को पानी देने में अपना वक्त गुजारा। उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू पर हर शहरी को अमल करने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा है। यह हमारा फ़र्ज़ है कि कोरोना जैसे ख़तरनाक वायरस से छुटकारा पाने के लिए हमें एहतियाती इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए जंगी खतूत पर अमल आवरी कर रही है। ऐसे हालात में हम 24 घंटे जनता कर्फ्यू को 100% कामयाब बनाने की ज़रूरत है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि हमारी हुकूमत कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और तेलंगाना में भी इससे मुतासरीन की तादाद 21 हो गई है। इसको बढ़ने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। इसके लिए ख़ुद को सबसे अलग थलग रखने और ख़ुद इख्तियारी क़ैद को मलहूज़ रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक से भी भारत को आने वाले कोरोना वायरस को अपने साथ ला रहे हैं। हमारे मुल्क में ये वायरस नहीं है बल्कि बाहर के ममालिक से आया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वक्फे से तिबी मुआयना करवाने की ज़रूरत है। अगर मुस्बित टेस्ट हो तो दवाखाने में शरीक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब मिलजुल कर इस वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो घरों पर ही रहें और कर्फ्यू को कामयाब बनाएं। कोरोना वायरस के इंसदाद के हुकूमत के इक़दाम के जनता कर्फ्यू के ज़रिए अवाम ने ताकत दी। रियासती वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी ने सूर्यापेट के कैंप दफ्तर पर कहा कि हुकूमत के कोरोना वायरस के लिए किए जा रहे इक़दाम पर जनता कर्फ्यू के ज़रिए एक बड़ी ताकत मिल गई है। 95% से ज़्यादा अवाम ने कर्फ्यू में हिस्सा लिया। कोरोना वायरस एक दिन के जनता कर्फ्यू से नहीं जाएगा, लेकिन अवाम का रद्दअमल भी आज ही की तरह रहना चाहिए। अवामी इत्तेहाद कायम रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेने वाले शहरियों से मैं इज़हार तशक्कुर करता हूं जो तकालीफ के बावजूद कर्फ्यू को कामयाब बनाए हैं। उन्होंने कहा कि नलगुंडा ज़िले में जनता कर्फ्यू कामयाब रहा। इसको कामयाब दिलवाने के लिए अवामी जद्दोजहद सामने आ चुकी है। रियासती वज़ीर बराए ख़वातीन और शहरी समिति सत्यवती राठौर ने कहा कि जनता कर्फ्यू को कामयाब करेंगे, कोरोना वायरस पे शिकंजा कस देंगे। उन्होंने कहा कि सारे मुल्क में जारी जनता कर्फ्यू के साथ हर शहरी अपने ख़ानदान के साथ 24 घंटे घर पर रहे। चीफ मिनिस्टर के जनता कर्फ्यू के 24 घंटे मुकम्मल होने पर कामयाबी की तरफ गामज़ान करे, यह हमारे लिए बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के साथ साथ महकमे सेहत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदगी से गौर कर रहा है। 24 గంటల కర్ఫ్యూలో భాగంగా మేమందరం కూడా కుటుంబ సభ్యులందరం కలిసి ఉన్నాము। కుటుంబంతో ఉండండి, కరోనాను కట్టడి చేయండి। नामपल्ली स्टेशन पर एक शख्स को जिसके हाथ पर होम क्वारंटाइन लिखा था पकड़ लिया गया। नामपल्ली रेलवे पुलिस ने इस शख्स को पकड़ने के बाद गांधी अस्पताल को मुंतकिल कर दिया। मंगलहाट के रहने वाले मोहसिन अली मुंबई से हैदराबाद पहुंचा था। इससे कबल उसने नाइजीरिया, लोगो और अबू ज़हबी का सफ़र किया था और मुंबई एक्सप्रेस के ज़रिए हैदराबाद वापस लौट रहा था। एक दूसरे मुसाफिर ने इसके हाथ पर स्टैम्प देखकर रेलवे पुलिस को आगाह किया। पुलिस ने इसको रोककर एम्बुलेंस को कॉल किया और गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पुलिस
वेंकट रेड्डी ने INN से बात करते हुए बताया कि जनता कर्फ्यू पर आवाम का रद्द-ए-अमल काफ़ी अच्छा रहा। वज़ीर आज़म मोदी और के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर की अपील पर आवाम ने भरपूर साथ दिया है। बहुत कम तादाद में लोग घर से बाहर निकले, वो लोग कोई ख़ास इमरजेंसी या नहायत ज़रूरी काम की वजह से ही घर से बाहर निकले हैं। थोड़ा पब्लिक आ रहे हैं, थोड़ा हॉस्पिटल का इमरजेंसी के प्लेस में आ रहे हैं वो लोग जी, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। CM का प्राइम मिनिस्टर का बात सुन के वो लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो होपफुली दिस विल हेल्प। हेल्प पूरा 100% हेल्प। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। जनता कर्फ्यू का चंडीगढ़ में बड़े पैमाने पर असर रहा, पूरा शहर बंद रहा। मोदी ने 3 दिन कबल ऐलान किया था कि इतवार यानी आज सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घरों में रहकर जनता कर्फ्यू पर अमल करें। चंडीगढ़ में दुकानें, बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहे। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ी ही नजर आई और गलियों में भी लोग ना के बराबर नजर आए। तमाम लोग घरों में ही रहने को तरजीह दी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का पहला मामला फरवरी में ही सामने आया था, जो तकरीबन 1.5-2 माह में 300 का हिसाब पार कर चुका है। चंडीगढ़ में अब तक कोरोना के 5 मामले सामने आ चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में करोड़ों शहरियों ने कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए जनता कर्फ्यू के तहत घरों में कैद रहना ही बेहतर समझा है। दुकानें, बाजार, मॉल्स बंद रहे, जबकि सड़कें और कौमी शाहराहों पर मोटर गाड़ियों की आमदरफ्त ना के बराबर रही। मुंबई भी उसका असर 100% रहा। सैकड़ों मसाजिदों ने अजान दी, लेकिन नमाज घरों में पढ़ने की हिदायत दे दी गई। महाराष्ट्र में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद 64 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुल्क में सबसे ज़्यादा ये तादाद है। मुंबई में मेट्रो, मोनो के साथ साथ टैक्सी भी बंद हैं, जबकि कई रूट पर लोकल और बेस्ट की बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन मुसाफिर नहीं हैं। स्टेशनों पर इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं। सेंट्रल रिजर्व, वेस्टर्न रेलवे, कोकन रेलवे ने मुतअद्दिद तवील मुसाफती गाड़ियों को मनसूख कर दिया है, जबकि कल रवाना होने वाली ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगी। जबकि सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की लोकल 40% चलाई जा रही हैं, जबकि मेट्रो की खिदमात बंद कर दी गई हैं। सिर्फ इमरजेंसी खिदमात ही दस्तयाब हैं। कर्नाटक के अवाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील पर घरों तक ही महदूद रहने को तरजीह दी। मुकम्मल रियासत सुनसान नज़र आ रही है, क्योंकि तमाम तर सरगर्मियाँ, अजला और ताल्लुकात बशमूल रियासती दारुल हुकूमत बेंगलुरु में रुक गई। ट्रांसपोर्ट गाड़ियां सड़कों से गायब रहीं। तमाम तिजारती इदारे, रेस्टोरेंट्स, पब्स और तफरी मराकिज़ और यहाँ तक के अस्पताल भी बंद रहे, ताकि कोरोना वायरस को रोका जा सके। वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने, जिन्होंने अपनी क़यामगाह से मीडिया से बात की, वज़ीर आज़म की इस अपील पर शानदार रद्द अमल ज़ाहिर करने पर रियासत के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम की तफसीलात बताते हुए कहा कि ये एहतियाती इक़दाम हैं। 1700 बिस्तरों वाले विक्टोरिया अस्पताल को कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के इलाज के लिए मरकज़ में तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। अस्पताल के मरीजों को जल्द ही दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। यह कहते हुए कि स्कूल्स और कॉलेजेस के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, वज़ीर आला येडियुरप्पा ने कहा कि इस वायरस को रोकने के लिए रियासत की सरहदात के तमाम दाखिले पॉइंट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 31 मार्च तक रियासत में लॉकडाउन का ऐलान किया। हैदराबाद में कोरोना वायरस पर जनता कर्फ्यू निहायत ही कामयाब। अवाम ने हुकूमत और पुलिस का भरपूर ताउन किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर सारे मुल्क ने कोरोना वायरस के खिलाफ जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेकर उसे कामयाब बनाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कोरोना पर यह फतेह का आगाज है।
मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर के 27 अजला के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट के हमले में 17 पुलिस हल्कार शहीद, 6 नक्सलाइट भी ढेर। अपना ख्याल रखें। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।